IVM। नमस्कार, मैं हूं शिफा माइत्रा और मैं स्वागत करती हूं आपका स्माइल इंडिया पे। देश भर से मजेदार समाचार लेकर मैं पहुंच जाती हूं हर गुरुवार। शुरू करते हैं ओलंपिक से। जी, मैं जानती हूं कि आप सोच रहे होंगे कि नया क्या बताओगी, पर मैं नया नहीं, कुछ पुराना सुनाऊंगी। उस महिला के बारे में जो लगभग 60 साल पहले ओलंपिक्स में देश की विमेन्स हॉकी टीम का हिस्सा थी। मैरी डिसूजा सिक्वेरा मुंबई के मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और 12 भाई बहनों के बीच पली बड़ी। लड़कियां उस वक्त खेल में आगे नहीं थी, पर उसने अपने भाइयों के साथ साथ हॉकी खेलना सीख लिया। एक कोच ने देखा कि वो बहुत तेज दौड़ती है, तो लड़कों के साथ साथ उसे भी सिखाना शुरू किया। मैरी के स्कूल में अच्छे नंबर आते थे, इसलिए माँ उसे रोक नहीं सकी। स्टेट लेवल पे मेडल जीते, फिर दिल्ली जाके एशियन गेम्स में मेडल लेकर आई। माता पिता तो प्रधानमंत्री नेहरू के साथ तस्वीर देखकर दंग रह गए। आगे चल के चुनाव हुआ देश की महिला हॉकी टीम में। सन 52 में हेलसिंकी में ओलंपिक्स के लिए चुनी गई। उस वक्त खिलाड़ियों को काफी खर्च खुद उठाना पड़ता था। मैरी जानती थी कि घर से पैसे तो नहीं मिलेंगे। उसके दोस्त उसे उदास देखकर बहुत परेशान हुए, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। शहर में एक डांस प्रतियोगिता रखी, जिसमें भाग लेने के लिए या देखने के लिए भी टिकटें खरीदना जरूरी था। बॉम्बे में ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ था, तो खूब टिकटें बिकी और उन्हीं पैसों से मैरी पहली बार हवाई जहाज में बैठी और ओलंपिक्स तक गई। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। उसके बाद मैरी खेलती रही, रेलवेज में नौकरी मिली, स्पोर्ट्स कोच बनी और आज 90 साल की उम्र में भी उस डांस कंपटीशन को याद करके हंस पड़ती हैं। अब खबर सुनो एक ऐसी दुकान के बारे में जो देश की पहली जीरो वेस्ट स्टोर है। यहाँ सब कुछ या सीधा किसानों के खेत से आता है या उनके घरों में बनता है। अदिश है इस दुकान का नाम, और यहाँ दुकान के अंदर या ग्राहक को सामान देते समय भी कहीं प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। ये काम शुरू किया दो दोस्तों ने, आदर्श और गजेंद्र। एक सीए था और दूसरे का बिजनेस था, पर किसान परिवार से होते हुए वो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से वो परिचित थे, तो सोचा एक नए तरीके से शुरू करते हैं। पुणे में पहला स्टोर खोला और ग्राहकों को कागज में या कांच में सामान देने लगे। जो लोग कांच की बोतल लौटाते, उन्हें अगली बार डिस्काउंट मिलता। लोगों को ये बात बहुत भा गई और देखते ही देखते पुणे में 4 जगह ब्रांचेस बन गई। लोगों से बात करके पाया कि नेचुरल सामान वो हर चीज में चाहते हैं, तो नई तरह से साबुन बने। शैम्पू भी साबुन की तरह आने लगा, और फिर मिट्टी के बर्तन और कांच की बोतलें जो बहुत बिकती हैं। और आदिश के स्टोर्स दिल्ली और मुंबई में भी खुल गए और अब सब कुछ ऑनलाइन भी मिलता है। सामान तो अच्छा है ही, पर मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी होती है कि पौष्टिक पदार्थों को प्लास्टिक में नहीं भेजते। अगला समाचार सुनो दिल्ली से। यहाँ रहते हैं 35 साल के प्रणव लाल, जो साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं, किताबें लिखते हैं और तस्वीरें खींचते हैं। इतना सब कुछ करते हैं बिना आंखों की रोशनी के। जी हाँ, प्रणव बचपन से ही देख नहीं पाते और बेहतरीन फोटोग्राफर हैं। माँ बाप ने कभी उन्हें बेचारगी का एहसास नहीं होने दिया। प्रणव आराम से कहते हैं, मैं सिर्फ आंख से अंधा हूँ, पर मेरी नजर तो मेरे दिल में है, तो क्या फर्क पड़ता है। जब वो 13 साल के थे, पिता ने कंप्यूटर लाके दिया जिसमें आवाज का भी फंक्शन था। प्रणव के लिए तो एक नई दुनिया खुल गई, क्योंकि अब वो इंटरनेट के जरिए किसी भी देश में लोगों से बातें कर सकता था। इस तरह उसने फोटोग्राफी सीखी और मोबाइल पे तस्वीरें लेने लगा। उसका तरीका ये है कि आवाज से भांप लेता है कि चित्र क्या है और फिर तस्वीर लेता है। प्रणव ज्यादातर जगहों या चीजों की तस्वीरें लेता है और फिर उन्हें लोगों के साथ शेयर करता है इंटरनेट पे। धीरे धीरे लेख भी लिखने लगा और ठान लिया कि जीवन में कभी अफसोस नहीं करेगा। और फोटोग्राफर से दिल्ली में मिलने लगा और इसी तरह अपनी पत्नी से भी मिला। अब वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को ये फन सिखाते भी हैं। नजर नहीं तो नजरिया ही बदल दिया इस शख्स ने। ये किस्सा सुनो केरला से। यहाँ बालाजी रिफ्रेशमेंट्स नाम की एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान चलाते हैं एक दंपति, मोहिना और विजयन। और पिछले 40 सालों में इन दोनों ने दुनिया के तकरीबन 16 देशों की सैर की है। इनकी कमाई का जरिया सिर्फ ये चाय की दुकान है, पर इनका मानना है कि दुनिया तो देखनी है। विजयन को बचपन से शौक था नई जगहों में जाने का। पिता तो सिर्फ शहर के बाहर तीर्थ स्थान पे ले जाते थे, तो वहीं घूमने चला जाता। मोहिना ने शादी से पहले सिर्फ अपना शहर देखा था। विजय ने उसे कहा कि मेरा सपना है कि हम दोनों दुनिया देखें। मोहिना ने हामी भरी और तब से रोज वो कुछ पैसे जमा करते हैं घूमने के लिए। किसी दिन 100 रुपए तो किसी दिन 1000।
इस तरह पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने देश के अलग अलग प्रांतों की सैर की। जब विदेश जाने की हिम्मत हुई तो बैंक से लोन लिया और 3 साल में लौटा दिया। उसके बाद हर साल भारत में एक नई जगह जाते हैं और हर तीसरे साल विदेश यात्रा पे निकल पड़ते हैं। कहीं भी फजूल खर्च नहीं करते, पर अपने दिल की सभी तमन्नाओं को पूरा करते हैं। मोहिना को स्विट्जरलैंड में स्कीइंग सबसे मजेदार लगी अब तक, और विजयन को नाइल नदी पे रात को नाव में सवार चांद देखने का अनुभव हमेशा याद रहेगा। उनके घर में एक दीवार पे दुनिया का मैप है और उसे ही देखकर वो अलग अलग ट्रिप प्लान करते हैं। उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं कि उनका अपना घर नहीं या जमीन नहीं है। उनके परिवार की जरूरतों के लिए पैसे बन जाते हैं चाय की दुकान से। बचत से ही वो अपना ये शौक पूरा करते हैं। उनका मानना है कि बच्चे अपने आप कमा लेंगे। हमें अपने पैसों से जब तक शरीर साथ दे नए नज़ारे देखने हैं, नए अनुभव लेने हैं। है ना हिम्मत भरी सोच? घूमने के लिए हौसला चाहिए इन दोनों की तरह, पैसे तो आ ही जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप इंडिया के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज गुड न्यूज़ इंडियन ज़रूर देखें। मुझसे बात करना चाहें तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे शिफा माइत्रा है मेरा हैंडल। IVM पे और मज़ेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए IVM का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं, या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो IVM को खोजें। IVM के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब जब आप ये पॉडकास्ट सुन चुके हो तो अगर आप इसे अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। स्माइल इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो अपने सर्कल में ये बात बताना ना भूलें। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Speakeasy, get a glimpse into the startup world, uncover interesting revelations about gaming and healthcare with Vishal Gondal, founder and CEO of Goki, and also host of the Vishal Gondal podcast on the IVM Network. On Aapka Paisa Vaisa, Vikram Shah teaches us how to invest internationally. Aiming for a spot at the Oscars, musician Sahil Bhargav introduces us to his world of animated storytelling on storytellers and storysellers. On Postcards from Nowhere, Utsav has started a new series, The Kashmir Diaries. Here we meet the last rosewater maker of Srinagar. And on The Fighting Goat, the hosts estimate the amount of money spent overall in MMA sports. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. That's really helpful for us. And finally, we'd like to thank the sponsors on the network this week, Siet Cred, Bank of Baroda, Intuit India, and CoinSwitch Kuber. We really do appreciate the support. Whether you're an established sports person or a budding one, or simply a sports enthusiast, join us, Tanvi and Shlok. We are two passionate pro badminton players talking policy, mindset and everything sport. So tune in to the Millennial Athlete every Monday. Only on the IVM Podcast Network. Trust us, it's gonna be lit.